आज का विषय है एग्रेसिव नेचर। ह्यूमन नेचर के अंदर यह भी एक नेचर पाई जाती है। आपने देखा होगा समाज के अंदर, परिवार के अंदर जो एग्रेसिव नेचर वाले लोग होते हैं वह सदैव अपनी बात को मनवाने की कोशिश करते हैं, जिसे आप ये कह देंगे आक्रामक आदत उनकी होती है। वो बहुत ही इस नेचर के होते हैं कि वो अपनी बात मनवाना हर कंडीशन में चाहेंगे। अपनी बात के लिए वो अनेकों प्रकार के तर्क देंगे, अनेकों प्रकार की बातों से सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि मैंने जो कहा है वही सत्य है, इसके अलावा जिसने भी जो कहा है वो बात सत्य नहीं है। यदि कोई लाइटली उनकी इन बातों को एक्सेप्ट नहीं करता है तो फिर वो छोटी छोटी बातों में एग्रेसिव हो जाते हैं एकदम से। तो लोग भी धीरे धीरे करके उनकी नेचर को समझने लगते हैं कि इनकी नेचर एक एग्रेसिव नेचर है। लेकिन ऐसे एग्रेसिव नेचर वाले लोग वो कभी भी किसी की बात को मानने को तैयार नहीं होते हैं। वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि मेरे अंदर ऐसी कोई नेचर है, एग्रेसिव नेचर है। वैसे ये बात भी सत्य है, जिस भी व्यक्ति के अंदर ये किसी भी प्रकार की ऐसी नेचर पाई जाती है वह व्यक्ति इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करता है कि मेरे अंदर ऐसी नेचर है। हाँ, दूसरे लोगों को ये महसूस होता है, उनके रिलेटिव है, उनके फ्रेंड सर्किल वाले लोग हैं, या जहाँ वो जॉब करते हैं या जिस प्रोफेशन में है, चाहे बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं, जिस भी प्रोफेशन में है, चाहे सोशल वर्क करते हों, कुछ भी करते हों, तो वहाँ पर उनके आसपास रहने वाले लोग इस सच्चाई को समझते हैं कि ये बहुत ही एग्रेसिव नेचर के हैं। लेकिन उनको ये फील नहीं होता, उनको लगता है नहीं, हम तो अपनी बात बड़ी सच्चाई से करते हैं, हम बड़े ही सच्चे इंसान हैं, हम झूठ बोलते नहीं हैं, इसलिए हम अपनी बात पर कायम रहते हैं। लोग जो समझते हैं समझने दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्रेसिव नेचर वाले वो किसी की परवाह नहीं करते हैं। जिसको जो सोचना है, जो कहना है, जो करना है, जो प्लान बनाना है, चाहे उनके अगेंस्ट ही क्यों ना कर रहे हों, वो कभी किसी की परवाह नहीं करते हैं। इसलिए एग्रेसिव नेचर वाले अपने आप को ऐसा समझते हैं कि मेरी जो सोच है वो एकदम ठीक सोच है। ये लोग मुझे समझ नहीं पा रहे हैं और न समझने के कारण मेरे ऊपर इस प्रकार के ये एलिगेशन लगा रहे हैं, झूठे झूठे आरोप लगाते हैं, और मैं कोई अपनी बात सत्य कहता हूँ तो वह ये लोग मानने को तैयार नहीं होते। एग्रेसिव नेचर वाले लोगों का क्या है कि वह अपनी बात मनवाने के लिए, फोर्सफुली भी मनवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल बात यदि कोई उनकी ना माने तो वो एक्सेप्ट कर, वो ये कह दें कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप नहीं मानते तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो कहते क्यों नहीं, जो सत्य बात है, जो मैं सत्य कह रहा हूँ वो तो आपको मानना ही पड़ेगा। तो वो बड़ी फोर्सफुली अपनी बात को मनवाते हैं। और लोग जो और उनके आसपास होते हैं, चाहे परिवार के सदस्य हैं, चाहे समाज के लोग हैं, या जहाँ प्रोफेशन में जिस जगह वो कार्य करते हैं वहाँ के लोग भी उनकी इस नेचर के कारण थोड़ा अपने आप को परेशान महसूस करते हैं। लेकिन वह व्यक्ति कभी इन बातों से अपनी नेचर को बदलने की कोशिश नहीं करते। उनको सदा यही लगता है कि मैं अपनी जगह एकदम ठीक हूँ, लोग जो मुझे कुछ समझना चाहते हैं जैसा समझे उनकी मर्जी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तो सत्य बात अवश्य कहूँगा, जो सत्य है मैं उसके ही साथ रहता हूँ और वो बात मैं अवश्य कहूँगा। मैं कभी पीछे नहीं हटता हूँ सत्य से। और वह अपनी बात, पुनः हम कहेंगे, वो अपनी बात, नॉर्मल बात को भी वो सबसे ऊपर रखना चाहते हैं। और एग्रेसिव नेचर वाले जो हैं वो क्या है कि किसी की बात की उतनी प्राथमिकता नहीं देते हैं और फोर्सफुली अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। हाँ, लोग उनसे बहुत ही कटते जाते हैं धीरे धीरे करके, ऐसे नेचर के कारण लोग उनसे दूर होते जाते हैं। कारण है ये है कि हर आदमी ये चाहता है कि वो अपने आप जिसके साथ वो बात करें वो बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात करें, उनकी बात को समझने की कोशिश करें और उनकी रिस्पेक्ट भी करें। लेकिन अग्रेसिव नेचर वाला बंदा क्या करता है, वो अपनी बात को फोर्सफुली मनवाता है। जब फोर्सफुली मनवाएंगे तो नेचुरली है कि सामने वाला अपने आप को
थोड़ा सा तकलीफ़ में महसूस करता है, अलग तरह से महसूस करता है, उसे लगता है जैसे ये मेरे साथ ज़बरदस्ती की जा रही है या मेरे साथ जास्ती की जा रही है, तो मेरी बात मानते ही नहीं, जब देखो तब अपनी ही बात मनवाने की कोशिश करते हैं, तो दूसरे को इस तरह फील होता रहता है। लेकिन वह व्यक्ति कभी ये नहीं स्वीकार करता कि मेरी यह नेचर एग्रेसिव होने की नेचर है, मेरी ये नेचर ठीक नहीं है, ये कभी वो स्वीकार नहीं करते। काश ये स्वीकार कर लें तो अवश्य अपने आप को चेंज कर सकते हैं। इसलिए हमारा कहना यह है कि यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे अंदर एग्रेसिव नेचर है, तो आपको अपने आप को समझने की कोशिश करनी है, जानने की कोशिश करनी है आखिर ये नेचर मेरे अंदर आई कैसे और मुझे अब इस नेचर को कैसे बदलना है। होता है क्या है कि मान लीजिए सब शुरू से ही किसी व्यक्ति की कोई नेचर नहीं होती है। जब व्यक्ति इस संसार में जन्म लेता है तो जन्म लेते ही बच्चे के अंदर कोई ये सारी नेचर्स नहीं होती हैं, बल्कि धीरे धीरे सोसाइटी से ही, परिवार से ही, समाज से ही वो सीखता है। तो उन परिस्थितियों के कारण, उस एनवायरनमेंट के कारण, लोगों के बीच में रहने के कारण, उनसे ही वो धीरे धीरे करके ये सारी नेचर उसके अंदर आनी शुरू होती हैं। तो एग्रेसिव नेचर में एक्चुअल में तभी होता है कि वो देखता है कि जो सहजता से अपनी बात कहता है, बड़ी सिंपल तरीके से अपनी बात कहता है, तो उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन वहीं पर जो एग्रेसिव नेचर वाला बंदा है, उसकी बात की बड़ी वैल्यू होती है, उसकी बात को लोग मानते हैं। तो कई बार क्या होता है, जब उसके साथ वो बड़े ही सिंपल रीति से लोगों से बात करता है लेकिन लोग उसकी बात नहीं मानते, सत्य बात को भी नहीं मानते, तो फिर वो फोर्सफुली कहने की कोशिश करता है। एक बार जब उसको इस चीज़ का एक्सपीरियंस होता है कि मैं अपनी बात यदि लोगों के बीच में फोर्सफुली ढंग से रखता हूँ तो लोग मेरी बात को एक्सेप्ट करते हैं, तो उसे ऐसा लगता है कि फिर ये तरीका ठीक है। अपनी बात को सिंपल रीति से कहने के बजाय फोर्सफुली तरीके से कहा जाए, जिससे लोग मेरी बात को समझ सकें, जान सकें और मान सकें। इसलिए फिर उसकी धीरे धीरे करके, पहले तो ये उसे बहुत अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे करके उसकी ये नेचर बन जाती है और उस नेचर के कारण फिर वो एग्रेसिव नेचर वाला हो जाता है। वो छोटी छोटी सी बात में भी एग्रेसिव हो जाता है, चाहे वो परिवार के सदस्य हों, उनसे छोटे हों, बड़े हों, कोई भी हो, सोसाइटी के हों, वो किसी की भी परवाह नहीं करता। वो अपनी एग्रेसिव नेचर के कारण सबके साथ एक जैसा ही बिहेव करना शुरू कर देता है। तो उसके बिहेवियर से, इस बिहेवियर से लोग परेशान भी होते हैं, बहुत इरिटेट भी होते हैं, बहुत ही अपने आप को परेशान महसूस करते हैं। लेकिन चूंकि उनके जो रिलेटिव होते हैं, नज़दीकी संबंधी होते हैं, अब वो क्या करें। कोई बाहर का व्यक्ति हो तो उससे अपने आप को दूरी भी बना ले, लेकिन घर के व्यक्ति से कैसे वो दूरी बनाए। तो ऐसी अवस्था में उनके परिवार के लोग बहुत परेशानी महसूस करते हैं और वो उनसे बात बहुत कम करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि इनसे कम बात की जाए, जिसके कारण उनको और बुरा फील होता है। उनको ऐसा लगता है कि एग्रेसिव नेचर वालों को जैसे ये लोग मुझे अवॉइड कर रहे हैं, मेरे से कोई बात ही नहीं कर रहा है, ये लोगों को क्या हो गया है। तो इस बात से भी फिर उनको टेंशन होने लगती है कि उनके ही नज़दीकी, और ये रियलिटी है कि यदि किसी के अपने नियरेस्ट लोग, जो सगे संबंधी हैं, घर के लोग ही उनको अवॉइड करने लगे, उनसे बात ही नहीं करें या उनको किसी भी बात के विषय में बताया ही नहीं, कोई भी परिस्थितियां भी आती हैं, क्योंकि उनको पता है कि यदि छोटी सी बात को हमने बताया, अभी एग्रेसिव हो जाएंगे, बड़े ही आक्रामक हो जाएंगे, बहुत ही फोर्सफुली अपनी बात कहेंगे, जो बात छोटी सी वो बड़ी हो जाएगी और टेंशन वाला एनवायरनमेंट हो जाएगा। तो लोग टेंशन वाले एनवायरनमेंट से बचने के लिए कि आगे कोई टेंशन ना हो, वो अवॉइड करने लगते हैं, उनको इग्नोर करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में फिर उन्हें और गलत फील होता है कि मेरे साथ मेरी ही फैमिली के लोग, मेरे ही आसपास के लोग, मेरे ही इष्ट मित्र, मेरे ही जानने वाले, जबकि इनके साथ में सदा मैंने कोऑपरेट किया है, सदा इनको सपोर्ट किया है, सदा इनकी मदद की है, आज देखो ये मेरे को ही अवॉइड करते हैं, मेरे को ही इग्नोर कर रहे हैं।
तो ये बात उन्हें फ़ील होती है, बुरा लगता है और उनकी एग्रेसिव वाली नेचर और ज़्यादा मजबूत होती जाती है और धीरे धीरे करके इतनी बढ़ जाती है कि जिससे वह फिर मानसिक बीमारी का रूप ले लेती है और आगे चल कर के उनको भी वही पोजीशन होती, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, किसी को टेंशन होगी तो नेचुरली एक एंजाइटी होगी, एंजाइटी के बाद वो डिप्रेशन की ओर जाने लगते हैं। तो ये जो छोटी सी समस्या है, ये समस्या इतना बड़ा रूप ले लेती है, इसलिए हम तो यही आपसे आग्रह करेंगे, यदि आपके अंदर ये ऐसी एग्रेसिव नेचर है, आपको ऐसा लगता है, हम ये कतई चैलेंज नहीं करते, जितने भी टॉपिक्स हैं ये नेचर से रिलेटेड हैं, जितने भी विषय हैं जो चर्चाएं चल रही हैं, हम कभी किसी भी विषय में ये आपसे चैलेंज नहीं करते कि आप ऐसी नेचर के हैं, ना ही एलिगेशन लगाते हैं। बाकी हाँ, यदि आपको ऐसा फील होता है कि मेरे अंदर ऐसी नेचर है, एग्रेसिव नेचर है, तो अपने आप को चेंज करने का प्रयास करें। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। एग्रेसिव नेचर से सदा मुक्त रहें, सदा खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। धन्यवाद।